गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61। और क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 61 में, ध्यान से पढ़िए। X, Y and Z are partners sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. They decided to admit W for 1/6 shares. Following is the extract of the balance sheet on the date of admission. बच्चों तीन पार्टनर थे, उनका रेशियो फला फला था। और ये एसेट्स और ये कुछ पड़े हुए रिजर्व। देखिए क्या लिखा हुआ है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 24,000 रुपये का, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ 36,000 का, कंटिजेंसी रिजर्व पड़ा हुआ आपका 6,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ आपका 18,000 रुपये का। कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। हमको बच्चों एंट्रीज पास करनी है इन केसेस में। देखिए नंबर 1, A and B वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4:3. On 1st April 2019, they admitted C as a new partner. On the date of C's admission, the balance sheet of A and B showed a general reserve of 84,000. अच्छा कितने का हो रहा है जनरल रिजर्व? सर 84,000 का। And debit balance of rupees 84,000. The profit and loss account pass necessary entries for the treatment of these items on C's admission. चलिए बच्चों हम लोग एक एक केस को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए केस ए है, केस बी है, केस सी है। मैं कितना केस आपको बताऊं? तो सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं केस ए की। और केस ए में हम लोग सारी चीज़ जानते हैं बच्चों। स्टेप याद करिए बस, अब बाकी कुछ करना ही नहीं आपको। तो चलिए हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं तो एक एक को हम लोग करते चलेंगे। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सर हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। हाँ बच्चों हाँ, आप ही करिए। मैं तो बस देख रहा हूं कि कौन बच्चा पहले कर रहा है। ओके सर, ये लीजिए जर्नल। जनरल जल्दी बताइए। सबसे पहले ए केस आपका ए, देखिए क्या लिखा हुआ, कितना पड़ा हुआ है। कह रहा है एक्स वाई जेड पार्टनर द प्रॉफिट 5:3 है। वो हमको सब पता है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं जल्दी बताइए। सर कैलकुलेटर PSR। उसके बाद क्या करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद क्या करते हैं सर? उसके बाद हम लोग करते थे वैल्यूएशन गुड। फिर उसके बाद क्या करते हैं? ट्रीटमेंट गुड। फिर उसके बाद क्या करते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों हम लोग इस स्टेप पे आ गए। हम अब उस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, उसमें हमको फॉरन देख करके सारे रिजर्व को बांटना है। तो आइए हम लोग एंट्री पास करते हैं। हमको पता है जो ग्रिड W पे जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर, ये कंटिजेंस रिजर्व बच्चों, ये भी रिजर्व, ये भी रिजर्व ही है, फ्री रिजर्व होता है, ठीक है ना। तो हम तीनों को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। याद रखना बताया था जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड वही है ये, ठीक है। तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ये कंटिजेंसी रिजर्व मतलब रिजर्व फंड एक पड़ा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्योंकि सबका सब लायबिलिटी में जितना बैलेंस होता है सबका सब क्रेडिट बैलेंस होता है, मुझे खत्म करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट बैलेंस, डेबिट करना पड़ेगा। कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अच्छा सबका अमाउंट लिखते चलिए। 36,000, 6,000। उसके बाद कितना है? 18,000। अब क्या करेंगे? बांट दीजिए किस किस में? 2AXYZ, 2X कैपिटल, 2Y कैपिटल और 2Z कैपिटल। बांटिए जल्दी से बच्चों, बताइए कितने कितने? 5:3:2 में हम लोग उसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दो ही चीज़ बांटना बच्चों, एक एडवर्टीजमेंट, एक डेबिट बैलेंस था और एक आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको बांटते हैं 5:3:2 में। तो जब टोटल इसका करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा, तो टोटल 60,000, 60,000 टोटल आ जाएगा। उसको हम लोग जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको मिलेगा 30,000, इसको मिलेगा 18,000 और इसको मिलेगा 12,000। डिस्ट्रीब्यूट करने आता है, सबको जोड़ लेंगे 60,000 को, उसको बांट देंगे 5:3:2 में। ओके यस सर, ये तो हो गया। अच्छा इसी में दूसरा पॉइंट था, देखिए आपका पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ है जल्दी देखिए वहाँ पर। सर पड़ा हुआ है मेरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओके कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हमको पता है AP ये सब क्या होता है, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट लॉस में डेबिट बैलेंस होता है। और किसी भी डेबिट बैलेंस को खत्म करना होगा तो क्रेडिट करेंगे। और हमको पता है ये लॉस, और लॉस से कैपिटल कम होता है तो हम एंट्री क्या पास कर देंगे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? सर 12,000 से। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। उसके बाद देखिए वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है, और फिर उसके बाद जेट्स कैपिटल। बच्चों इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 5:3:2 मैंने इसको क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है ना। मैंने कैलकुलेट करके इसको पहले ही रखा हुआ है। और 2 क्या लिख देंगे? 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी नहीं है, कई पार्ट में दिया हुआ है इसी वजह से। तो ये कितना हो जाएगा? 20
4000। ये तो मैंने लॉस को बांट दिया। बोलिए हम लोग ये नहीं करते थे अब तक। हाँ सर। अब केस 2 में देखिए क्या पड़ा हुआ बच्चों। केस 2 में क्या कहा है, कह रहा है जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। अच्छा, जनरल रिजर्व कितने का पड़ा हुआ है केस 2 में सर? उसमें पड़ा हुआ है बी में, केस बी में 84,000 का पड़ा हुआ है। उसके बाद क्या है सर, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है। तो अब क्या बच्चों, अब क्या, चलिए इसको भी हम लोग बांट देते फटाक से। तो ये ए का था, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बी का करने वाले हैं। तो जल्दी बताइए सर कैसे करेंगे? सर हमको पता है कोई भी रिजर्व होता है तो हम उसको कर देते हैं डेबिट। ये लीजिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से है, 84,000 के से। इसको हम लोग बांट देंगे 4:3 के रेशियो में बच्चों। तो 2 एज कैपिटल 2 बीज कैपिटल, जब बांटेंगे तो ये आ जाएगा 48,000 और दूसरे का आ जाएगा आपका 36,000। ओके सर। उसके बाद क्या करेंगे, ये तो पहला था, इसका दूसरा देख लीजिए क्या है, लॉस था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। हमको पता है एपी बच्चों, एपी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इन दोनों से कैपिटल कम होता है तो एंट्री पास कर देंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लीजिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताइए कितना था सर? 8,400। ओके, इसको मैंने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में यानी 4:3 में इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हो जाएगा 4,800 और 3,600। ओके, उसके बाद ए हो गया, बी हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सी करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों केस सी में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हाँ सर केस सी देखिए, केस सी। तो चलिए बच्चों केस सी देखते हैं। ये लीजिए टे 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 टे, दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। ये ऐसे करते थोड़ा सा, अब थोड़ा सा हम करना पड़ेगा, हमको लग रहा है छोटा छोटा। हाँ सर छोटा छोटा, यानी आप फिर से कंजूसी करना शुरू करेंगे? हाँ बच्चों हाँ, मैं थोड़ा सा कंजूस हूँ। है सर कंजूस? हाँ नालायकों, पेज के लिए मैं कंजूस हूँ। चलिए ठीक, कोई बात नहीं सर। तो ये ऐसे कर दें, इतना देखना चाहिए ए। हाँ, तो ये क्या था आपका केस सी। तो चलिए अब इसमें देखिए क्या पड़ा हुआ है बच्चों, मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है। कितने का पड़ा हुआ है सर? 72,000 का। इसको बांट दीजिए फटाक से, क्योंकि फ्री है, क्योंकि फ्री है ये वर्कमैन कंपनसेशन। कुछ कहा तो है नहीं कि इतना लोगों ने क्लेम किया। अगर क्लेम किया होता तो हम लोग को पता क्या करना चाहिए, याद है ना? 2x कैपिटल और 2 वाइस कैपिटल। इसको हम लोग बांट देंगे किस रेशियो में? 1:1 के रेशियो में। तो 36,000 इसका हो जाएगा और 36,000 इसका भी हो जाएगा। ओके, अब बताइए उसी में क्या पड़ा हुआ था सर? केस सी में बस यही था। ओके, अब केस डी में आइए बच्चों, केस डी में आइए। तो केस डी में देखिए रिजर्व में रहा है 72,000 का, लेकिन क्लेम हो गया है। कितने का क्लेम हो गया है? 48,000 का, यानी 72,000 का जो रिजर्व पड़ा हुआ उसमें से क्लेम कर दिया वर्कर ने, यानी अब हमको देना ही पड़ेगा। यानी क्लेम मतलब उतना बनाना पड़ेगा मुझको प्रोविजन, ठीक है ना? यानी एस्टिमेशन में निकल लिया, उतना मांगेंगे ही जरूर वो, तो जो मांगेंगे हमको पता है वो देना ही पड़ेगा, तो बन जाएगी लायबिलिटी। तो अब तक इस पहली बात वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम लोग पूरा क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे 72,000 से। अच्छा, जितना उन्होंने क्लेम कर दिया वो मेरी लायबिलिटी हो जाएगी। तो क्या लिख देंगे? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना? 48,000। अब बच्चों इसमें से जो बचेगा 72,000 में से माइनस कर देंगे 48,000, तो आपका बचेगा कितना? 24,000। इसको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, ये केस था बच्चों आपका डी, ये केस डी था। तो लिख देंगे क्या? 2x कैपिटल और 2 वाइस कैपिटल। कितना कितना? 12,000 ए को मिल जाएगा और 12,000 ए को मिल जाएगा, ठीक है ना? ओके सर। उसके बाद क्या था बच्चों आपका केस ई। देखिए केस ई में क्या पड़ा हुआ है कि एक आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है। कितने का? 24,000 का। और उसके अगेंस्ट रिजर्व में मेरा इन्वेस्टमेंट जो है क्या हो गया? 10,000 से पहले जो पड़ा हुआ था वो कितना हो गया? 10,000 से अब आपका कम हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट आपका 10,000 से क्या हो गया? कम हो गया। और हमको पता है बच्चों, जो हम लोग रिजर्व बनाकर रखे हुए हैं तो सबसे पहले जो मेरा एसेट्स कम होता है उससे हम लोग उसको रिकवर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे? यहाँ पर भी वही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? वो तो 24,000 हम लोग खत्म करेंगे ही करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट मेरा जितने से कम हुआ है तो मैं उसको कर दूंगा क्रेडिट। एसेट्स कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर? आप क्रेडिट करते हैं। तो 10,000 रुपये का बच्चों मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, तो 2 इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया और बांट देंगे हम लोग 2x कैपिटल में और 2 वाइस कैपिटल में। जल्दी बताइए कितना? तो सर ये हो जाएगा आपका 1:1 में 7,000 और हो जाएगा आपका ये 7,000। आगे क्या आते हैं और देखते हैं क्या है मेरा जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है एफ वाले में। कितने का जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है? ये है आपका 4,800। उसमें से क्या करना है? कह रहा है 20% आपको ट्रांसफर करना है। किसमें? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। चलिए अब कह रहा है ट्रांसफर करने, ट्रांसफर कर देंगे भाई। हम लोग को क्या पड़ा है? उसको ट्रांसफर करने के बाद बाकी का जो बचेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे बच्चों? वेरी गुड, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके हाँ सर। तो चलिए आइए एंट्री पास करते हैं। तो एफ में हम लोग आते हैं, जल्दी से बताइए क्या है? कौन सा रिजर्व पड़ा हुआ है? जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या? जनरल
रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का है, 4800 का। और 2 इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व उसने कहा था ट्रांसफर करने के लिए, तो 48,000 का आप अगर देखें 4,800 का कितना परसेंट, 20% आप ट्रांसफर करेंगे तो पता कितना आ जाएगा, 960। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भेज देंगे किस किस में, बढ़ जाएगा 2x कैपिटल को और 2 वाइस कैपिटल को, कि उनका जो रेशियो 1:1 90-20 और 90-20। बच्चों अगला केस देखिए, अगले केस में क्या बोला है, साफ साफ उसने बोला है, कहा है कि भैया आपको बिना अफेक्ट किए हुए आपको सिंगल एंट्री के थ्रू ये जो चेंजेस आए हैं इसकी आपको एंट्री पास करनी है। तो बताइए बच्चों कौन कर लेगा, ये तो बिल्कुल इजी था आपको, आप लोगों के लिए। हाँ सर इजी तो है। ये कौन सा केस है सर, केस 2 है। तो देखिए क्या क्या हुआ है, आपका दिया हुआ है कि कौन कौन पड़े ABC पार्टनर, उनका प्रॉपर्टी क्या 5:6:3:1 है, और डी को पार्टनरशिप में जो एंटर करने के लिए डिसाइड किया गया। एक अप्रैल 2019 को क्या हुआ कि न्यू प्रॉफिट हो गया 3:3:1। दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द अफेक्ट द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक फिगर बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। तो जनरल रिजर्व बुक फिगर 1,50,000 है, कंटिजेंसी रिजर्व आपका पड़ा हुआ है यहाँ पर कितना है 60,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है कितना आपका है 90,000 है, और कह रहा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना 1,20,000 है। कह रहा है पास द नेसेसरी सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी हमको ये जो एंट्री पास करनी है वो कैसे करनी है, थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग करते हैं। अब हम लोग को करना क्या होगा पता है ना, जितने भी रिजर्व पड़े हुए सबको जोड़ लेंगे और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को माइनस कर देंगे, तो जो निकल कर आएगा उसको गेनिंग एंड सैक्रिफाइस में क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ईजी है। तो हमको इसके लिए क्या चाहिए जल्दी बताइए, यहाँ पर एंट्री तो हम लोग पास कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमको क्या चाहिए सर, यहाँ हमको चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे पहले वाले में हमको नहीं चाहिए, उसकी जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर आपको जरूरत है बच्चों, तो यहाँ पर तो आपको उसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ओके सर ओके। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद कैलकुलेशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो उसी की हमको जरूरत पड़ेगी अभी। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे करते हैं, ओल्ड शेयर में से माइनस कर देते हैं न्यू शेयर। कौन कौन पार्टनर जल्दी बताइए सर, ABC ही ओल्ड पार्टनर है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये लो ABCD। ओके ओके। तो बताइए ओल्ड शेयर ओल्ड शेयर ओल्ड शेयर, इनका ओल्ड शेयर कितना दिया हुआ था, तो 6:3:1, तो 6:3:1 यानी 6/10 3/10 1/10 लेस कर दीजिए इसमें न्यू शेयर। अब न्यू शेयर देखिए कितना है 3:3:1 यानी 333 बच्चों, लेकिन टोटल इस टोटल में हम लोग नीचे वाला पूरा लिखेंगे, यानी पूरा 10 लिखेंगे 3/10 3/10 और ये हो जाएगा 3/10। तो बताइए एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10। अब 6 - 3 आप करिए तो कितना आ जाएगा जल्दी बताइए सर, 3/10। ये इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये 3 - 3 0 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये 10 1 - 3, ये देखिए बच्चों ये क्या कर रहा है जल्दी बताइए, ये -2, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है गेन। और हमको पता है बच्चों जब कोई गेन करता है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना। हाँ सर वो तो हमको पता है। तो चलिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं पहले इसका बैलेंस कि कितना निकल करके आता है, ठीक है ना। हाँ सर तो चलिए आप इसका बैलेंस निकालिए। तो आइए बच्चों हम लोग निकालते हैं फटाक से बैलेंस, और बैलेंस निकालना कितना आसान, चलिए सब सारे रिजर्व को हमने जोड़ा और किसको माइनस कर दिया मैंने, जो मेरा लॉस पड़ा हुआ था। तो आइए बच्चों हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2 क्या करते हैं, हम लोग बैलेंस निकालते हैं, देखते हैं बैलेंस कितना आता है, ठीक है ना। यानी टोटल वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट कितना आता है, टोटल वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट। ये सब बच्चों आप लोग कर चुके हैं पहले ही, बस मैं उसको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप लोग सब जानते हैं, ठीक है ना। हाँ सर तो बताइए क्या क्या है, तो आपका यहाँ पर लिख दिया जनरल रिजर्व जो भी पड़ा हुआ कितना 1,50,000 सब जोड़ते जाइए, और 60,000 जितने भी रिजर्व है सबको जोड़ते जाइए। उसके बाद आपका है ये 19,000, उसके बाद लेस कर देंगे 1,20,000 जो मेरा पड़ा हुआ था, 1,20,000 लॉस था, इसको हमने लेस किया। तो बताइए कितना निकल कर आ गया सर, ये आ गया 1,80,000। अब बच्चों इस 1,80,000 को हम लोग क्या करेंगे, फटाक से इसको हम लोग क्या करें, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ सर डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो चलिए बच्चों हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बंदा यहाँ पर क्या कर लिया था सर, एक बंदा हमको यहाँ पर गेन कर लिया था, देखिए ना 2/10। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब सब जो गेन कर रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, सबको इसको बांटेंगे, यानी जो नए पार्टनर है उनमें भी बटेगा, ठीक है ना। और जो भी इफेक्ट आएगा यहाँ पर लिख देंगे, जो सेक्रीफाइस करेगा वही क्रेडिट होगा, और सेक्रीफाइस हमको लग रहा है देखिए स्लिप कर रहा है, यानी गेन कौन कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक जो नया पार्टनर आ रहा है वो भी कर रहा है। तो याद रखिएगा जब ऐसा केस आ जाएगा तो इस रिजर्व को, अब तक हम लोग क्या सीखे थे कि सर जब भी रिजर्व हम लोग बांटेंगे ना तो रिजर्व सिर्फ ओल्ड पार्टनर में बचेगा, बताइए होता है कि नहीं होता। लेकिन अब जब यहाँ पर गेन कर लिया तो अब याद रखिएगा गेन करेगा तो हम उसका भी लिखेंगे, उस बंदे का भी लिखेंगे, ताकि नेट इफेक्ट निकल करके आ जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ सर तो गेन ये भी कर रहा है, गेन वो भी कर रहा है, इसी वजह से हम लोग इसको इस पूरे अमाउंट का हम लोग देखेंगे, एंट्री पास करेंगे। तो 1,80,000 है ना, हाँ सर 1,80,000 है। तो जब भी गेन करेगा तो आप क्या करेंगे, आइए देखते हैं, हम लोग बांट देंगे A में, B में,
सी में और एक आ रहा है अकाउंट डी में। चलिए क्या दिक्कत है, जैसे गुडविल का अमाउंट होता था ना, जब निकल आता था तो हम लोग बांट देते थे, जो गेन कर रहा सैक्रिफाइस कर रहा है। हाँ सर, वैसे ही यहाँ पर भी करते हैं बच्चों। 1,80,000 1,80,000 1,80,000 इंटू जल्दी बांटिए। 3/10, 0/10, 2/10, और ये कितने के लिए आ रहा था जल्दी बताइए सर? ये आ रहा था 1/10, 1/10 है कि नहीं? हाँ सर। तो आइए, इसको तो कुछ मिलने वाला है नहीं, लीजिए 0, सॉरी इसको तो 0 मिलेगा। इसको देखिए कितना मिलने वाला है, तो सर इसको जो मिलेगा वो हो जाएगा आपका 54,000, 54,000। इसको 0 और इसका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 36,000 और इसका हो जाएगा आपका 18,000। तो ये दोनों क्या कर रहे थे सर? ये दोनों आपका कर रहे थे गेन, ये भी गेन कर रहा है और जो नया पार्टनर आ रहा है वो भी गेन कर रहा है। तो इन दोनों को कर देंगे डेबिट और इसको कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि ये देखो सैक्रिफाइस करा 3/10 से और गेन ये भी करा, गेन ये भी कर रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तभी 3 होगा ना। हाँ सर, इसी वजह से बच्चों हम लोग ने ऐसा किया। तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, गेनिंग कौन कर रहा है सर? गेन कर रहा है ए, तो गेन कौन कर रहा है? सी और डी। तो लिख देंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 36,000। उसके बाद डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना सर? 18,000। ओके, अच्छा दोनों मिलेगा किसको? तो लिख देंगे 2A's कैपिटल, 2A's कैपिटल कितना बच्चों सर? 54,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 61 हो गया कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 1,500, 750 एंड ₹2,000 रिस्पेक्टिवली। दे एग्रीड टू एडमिट डब्ल्यू इनटू इक्वल पार्टनरशिप अपॉन पेमेंट इन कैश ऑफ ₹1,500 फॉर 1/4 शेयर्स ऑफ द गुडविल एंड 1,800 एज अ कैपिटल। बोथ सम्स द रिमेन इन द बिजनेस। ओके, यानी दोनों बिजनेस में पड़ा रहेगा। द लायबिलिटी ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स फर्म 3,000 and assets a part of cash consist of motor 1,200, furniture 400, stock 2,650 and debtor 3,780. The motors, car and furniture were revalued at 950 and 380 respectively. Past journal entries to give effect to the above arrangement and also show balance sheet of the new फॉर्म। बच्चों हमसे 2 चीज़ मांगा है, पहले फालतू बातें हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग जानते हैं भैया 2 चीज़ मांगा है। सर क्या क्या चीज़ मांगा है? पहला मांगा है वो आपसे जर्नल एंट्री, और दूसरा क्या मांगा? बैलेंस शीट। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, जो जो चीज़ आएगा उसमें हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है ना? हाँ सर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 62 बच्चों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जर्नल एंट्री का कॉलम खींचते हैं, और जैसा कि कहा है वैसा हम लोग करते जाएंगे। स्टेप याद रखिए, बाकी सब काम होता जाएगा। एक तो जर्नल एंट्री मांगा था, तो लीजिए बच्चों मैंने जर्नल एंट्री का कॉलम खींच दिया, और एक मांगा था उसने कैपिटल अकाउंट, तो मैंने सोचा कि लाओ फौरन ही कैपिटल अकाउंट बनाते ताकि हमको बाद में हमको डिस्टर्बेंस ना हो। तो कितने पार्टनर थे? एक्स वाई जेड थे, और कौन इंटर कर रहा है सर? डब्ल्यू इंटर कर रहा था, यानी 4 पार्टनर। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए 4 पार्टनर। हाँ सर, ये 4 पार्टनर आपके हो गए। उसी तरीके से इधर भी कर लेते हैं, 1 2 3 4। ये लीजिए, हम आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4। ओके, हाँ सर, इधर भी हो गए। तो ये क्या था आपका बच्चों? ये था आपका कैपिटल अकाउंट। नाम यहाँ पर लिख दीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इधर भी लिख देंगे एक्स वाई जेड डब्ल्यू। और ये आपका था क्या था? ऊपर आपका था जर्नल। जो मांगा वो करते जाइए बच्चों, जो मांगा वो करते जाइए। कुछ भी, कोई क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? यस सर। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे अब, जल्दी से बताइए सर। कहेंगे वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट स्टार्ट करिए। सेम प्रोसीजर बच्चों हर जगह हम लोग को अप्लाई करना है। वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट नंबर 1 बताइए जल्दी। हम लोग क्या करेंगे सर? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जल्दी बताइए बच्चों, यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है आपका नहीं दिया हुआ है। ओह, अब क्या करेंगे? तो बच्चों आपको ज़रूरत है क्या कहें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की? कहीं देखिए सिंगल एंट्री पास करनी है, क्या पास करनी है? छोड़ो, हम लोग को इतना टाइम कौन इन्वेस्ट करेगा? इतना छोटा सा क्वेश्चन हम लोग निकाल नहीं सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ सर, तो हल की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन चलिए हम लोग फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो बताइए क्या था यहाँ पर? केस 1 था बच्चों। क्या था? केस 1 था। हमको करना क्या है? कह रहा है दे एग्री टू एडमिट डब्ल्यू इनटू इक्वल पार्टनरशिप अपॉन पेमेंट इन कैश 1,500 फॉर 1/4 शेयर्स। अच्छा, यानी बच्चों यहाँ पर इक्वल हो गया, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हमको मिल गया। यानी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 1:1:1। यही को बोल रहा है कि भैया ये है आपका उनका नया कैपिटल। इक्वल पार्टनर पहले भी थे, इक्वल पार्टनर अब भी है, तो मुबारक हो बच्चों, हम लोग को न्यू PSR पहले ही मिल गया। यहाँ पर पता चल गया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, यहाँ पर लिख देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ
एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इज 1:1:1:1, क्योंकि 1/4 के लिए आ ही रहा है तो बचा कितना, सब इक्वल ही रहेंगे ना, तो 1:1:1:1 होगा। अच्छा नंबर 2, अब नंबर 2 में बच्चों बताइए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होगा, जल्दी बताइए सर। यहाँ पर जब केस 1 रहता है तो हम लोग जानते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो के, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो कर लेते हैं, क्या कैलकुलेट करें जल्दी बताइए सर, वही होगा ना, वेरी गुड बच्चों। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो है 1:1:1, ओके। नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देखिए दिया हुआ है सर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यहाँ पर है शेयर नहीं, वैल्यूएशन गुडविल सर करके दिया हुआ, मैंने कहा कितना बच्चों, तो आपने कहा कि सर वो लेकर के आ रहा था, मैंने कहा क्या लेकर के आ रहा था, तो आपने कहा सर 1500 रुपया कैश 1/4 शेयर्स ऑफ गुडविल के लिए और 1800 रुपया वो कैपिटल के लिए लेकर आ रहा था। मैंने कहा वेरी गुड, तो वैल्यूएशन गुडविल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कितना पैसा लेकर के आ रहा है हमको पता चल गया पहले ही। तो हम लोग क्या करेंगे अब, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कितनी बातें सर, 5 बातें। नंबर 1, ओल्ड गुडविल नजर आए तो उसको क्या करो, राइट ऑफ करो, नहीं दिया हुआ सर, नहीं दिया हुआ। नंबर 2, अगर कोई प्राइवेटली दे रहा है तो उसकी एंट्री नहीं पास करेंगे, वो भी नहीं दिया हुआ सर, वो भी नहीं दिया हुआ, स्किप कर दो। नंबर 3, क्या गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में रहा है, हाँ सर हाँ, तो अब आ रहा है तो अब यहाँ पर एंट्री पास कर लीजिए। तो हम लोग एंट्री क्या पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट डेबिट बच्चों आपका कितना आ रहा है, तो दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3300, उसमें से आपका कैपिटल का था 2 कैपिटल, उसमें कैपिटल आपका पड़ा हुआ था कितना 1800, और वहीं पर बच्चों आपका प्रीमियम फॉर गुडविल पड़ा हुआ है कितने का, तो प्रीमियम फॉर गुडविल आपका पड़ा हुआ है 1500 का, 1500 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद जो ही मैंने देखा प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फटाक से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमको हालांकि ये काम पहले ही कर देना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, मैं भी जल्दीबाजी में ऐसा नहीं किया, तो चलिए प्रीमियम के पैसे को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो आइए बच्चों हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1500 को किस किस में बांटेंगे, ए बी सी, इतना इजी था इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दिखाया था। 1:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा सर, 1:3 500 सबका आएगा, तो इसलिए तो मैंने नहीं किया था बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट बताइए कितना सर, हो जाएगा आपका 1500, और इसको मैंने बांट दिया किसमें, 2A 2B 2C, ABC नहीं है बच्चों, यहाँ पर कौन है, XYZ है, तो लिखिए XYZ। नाम में क्या रखा है बच्चों, नाम में क्या रखा है, XYZ, ठीक है ना। कितना कितना 500 500 और 500, ओके। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या कुछ वो निकाल ले रहे थे, विथड्रॉन कर रहे थे, तो सर बिजनेस में वो विथड्रॉन नहीं कर रहे थे क्योंकि लिखा हुआ है रिमेन इन द बिजनेस। तो चलिए यहाँ पर यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं थी, जब विथड्रॉन नहीं कर रहे थे और गुडविल का पैसा कैश में ला ही दिए थे तो 5 वाला केस आने का कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद कह रहा है द लाइबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म्स अमाउंटेड ऑफ ₹3000, एंड अब हम लोग को क्या करना पड़ता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट करना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग क्या करते हैं, जल्दी बताइए सर। रीवैल्यूएशन अकाउंट तो मांगा नहीं था, तो क्या हुआ, नहीं मांगा था बच्चों, अगर नहीं मांगा तो क्या आप उसको करेंगे ही नहीं, हाँ सर करेंगे। तो फटाक से आप क्या करेंगे, फटाक से आप बनाएंगे बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमारे स्टेप में आ गया और बनाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाला मांग लिया ना बैलेंस शीट, और जब बैलेंस शीट मांग लेता है तो याद रखिएगा आपको सब काम करना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन मांगे या ना मांगे। अगर क्वेश्चन ने मांगा होगा तो क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, मेन पार्ट हो जाएगा। अगर नहीं मांगा होगा तो उसको आप कहाँ पर लिख देंगे, उसको आप लिख देंगे वर्किंग नोट में। तो ये था बच्चों आपका वर्किंग नोट नंबर 4, और यहाँ पर हम लोग क्या बना देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट जो भी हम लोग बनाएंगे उसकी एंट्री हम लोग पास बाद में कर देंगे, ठीक है ना। हाँ सर, तो बताइए मोटर्स, पहला मोटर्स आपका कितने का था, एक यही रिवैल्यूएशन हमको दिखाई दे रहा है, एक मोटर कार का और एक आपका दिखा रहा है फर्नीचर का। इन्हीं दोनों का वैल्यू क्या हुआ है, कम हुआ है। तो चलिए बच्चों हमको जब कोई भी तकलीफ होती है तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जल्दी बताइए, लिख देंगे 2 मोटर कितने से कम हुआ है, 250 रुपये का, और 2 फर्नीचर आपका कितने से कम हुआ जल्दी बताइए, था पहले 400 का हो गया 380, तो ये हो गया आपका 20 रुपये का। अरे इतना कम सर, हाँ बच्चों हाँ। उसको हम लोग क्या कर देंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर कर दिए बच्चों कैपिटल अकाउंट में। कितना कितना हम लोग ट्रांसफर कर देंगे जल्दी बताइए। तो सर ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा, मैंने कहा कितना बच्चों कितना, तो ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा, इसको हम लोग बांटेंगे 270 को 1:1:1 के रेशियो में, तो 90 90 90 तीनों को मिलेगा, XYZ को। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 270, दोनों लोग हम बराबर कर देंगे, इधर हो जाएगा 270, इधर 270। अगर हम इसकी एंट्री पास करें तो बताइए एंट्री क्या होगा सर। ये देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में है, तो यानी ये दोनों डेबिट नहीं है, डेबिट क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो हम एंट्री यहाँ पर पास कर देंगे मेरे बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है 270 से। मैंने कहा किस वजह से, तो आपने कहा सर मोटर की वजह से, तो मैंने लिया यहाँ पर 2 मोटर कितना 250 से, और उसके बाद 2 एक क्या है फर्नीचर कितने से हुआ, तो सर ये हुआ 20 से, ओके। उसके बाद ये देखिए मैंने प्रॉफिट को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया, और हमको पता लॉस से कैपिटल घटता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो एक्चुअल में ये नहीं क्रेडिट है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, तो वो सब होंगे डेबिट। तो एंट्री पास कर देंगे XYZ कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 90 90 90, और लिख देंगे क्या 2
रीवैल्यूएशन। बताइए कितना बच्चों, तो 270। ओके हाँ सर, और तो कुछ था नहीं सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम लोग को क्या बनाना चाहिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, कैपिटल अकाउंट थी, क्या थी, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना देते हैं। हाँ सर, यही तो क्वेश्चन की मेन पार्ट था। मैंने सोचा ये बैलेंस शीट है, लेकिन दो चीज़ मांगा था, जर्नल और आपका मांगा था ये क्या, कैपिटल अकाउंट। और नहीं ना कुछ मांगा था, नहीं सर और तो कुछ नहीं मांगा था, कि बैलेंस शीट ही मांगा था नालायकों। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओ माय गॉड, बैलेंस शीट ही मांगा बच्चों, बैलेंस शीट ही मांगा है। तो चलिए क्वेश्चन का मेन पार्ट बैलेंस शीट भी है, तो बैलेंस शीट भी हम लोग दे देते हैं। सब कुछ मांगा है क्या, जनरल लेजर मांगा है, एंट्री मांगा है इसका, और क्या कहा है, जनरल एंट्रीज इफेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट एंड शो द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बच्चों वो बैलेंस शीट ही मांगा था, यानी बैलेंस शीट हमको बनाना था, और मैंने बना दिया यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये कैपिटल अकाउंट आपका हो जाएगा वर्किंग नोट का पार्ट, ठीक है ना, यानी वर्किंग नोट नंबर 5। और हम लोग यहाँ पर लास्ट में क्या बना लेंगे, यहाँ पर बना लेंगे आपका बैलेंस शीट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो मैं सीक्वेंस से कर रहा हूँ, हर कोई सीक्वेंस थोड़ी ना करता है। अच्छा ये बात है। हाँ तो अब हम लोग आएंगे बच्चों कैपिटल अकाउंट पे, और कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान, जल्दी बताइए। ओपनिंग बैलेंस कितना लिखा हुआ है, तो आपने कहा कि सर ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ, मैंने कहा कितना, तो कहा आपने सर बाई बैलेंस बीडी, और कितना है, एक का है 1500 है, एक का 750, तो मैंने कहा ये लिखो 1500, और एक का कितना है तो 7050, और एक का कितना है, तो आपने कहा कि सर एक का है 2000, मैंने कहा ओके ये हो गया। अब क्या करते हैं सर, अब क्या करना है, उसके बाद मैंने कहा था जितना भी आपने पीछे किया हुआ, जहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट किया वो वहाँ पर लिख लीजिए। तो आप वर्किंग नोट में तब कुछ नहीं देखेंगे अगर आपने जर्नल एंट्री पास किया होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए जर्नल एंट्री नहीं होता, आपने वर्किंग नोट में इस जर्नल एंट्री को पास किया होगा, तो आप डायरेक्टली कहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए जनरल एंट्री में। तो जनरल एंट्री में हमने सब आइटम लेकर आ गए होंगे। तो देखिए कैश और कैपिटल यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से, 1800 से। तो इसके डब्ल्यू के कैपिटल को हम क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पर कर देंगे बच्चों, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, और वजह क्या लिख देंगे, वजह था कैश, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई कैश। उसके बाद बच्चों और कहाँ पर कैपिटल हुआ, देखिए इन दोनों का कैपिटल क्रेडिट हुआ कितने से, 500 500 500, तो इन तीनों के कैपिटल को मैं 500 500 और 500 से कर दूंगा क्रेडिट। और वजह क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद बच्चों मैं और आगे बढ़ा, मैंने कहा और कहीं कैपिटल अकाउंट आया, नहीं यहाँ पर देखिए कैपिटल अकाउंट हुआ है डेबिट कितने से, 90 90 90, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कितना, 90 90 90 डैश, यहाँ पर क्या हुआ, 2 रीवैल्यूएशन लॉस मेरा आया हुआ था। अब उसके बाद बच्चों क्या करना है, कुछ नहीं, बैलेंस शीट निकाल लेते हैं फटाक से। बैलेंस शीट कितना निकल करके आता है, तो इधर का मैंने जोड़ा टोटल, तो ये आपका निकल करके आ गया बच्चों 2000, और 2000 में से अगर 90 हम लोग कम करते हैं, इधर भी लिख देंगे 2000, और 2000 में से 90 कम कर देंगे, तो आपका निकल करके आ जाएगा क्या, 2 बैलेंस सीडी। यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, 2 बैलेंस सीडी। और 2000 में अगर 90 कम होता है तो आपको पता है कितना आता है, हाँ सर पता है, मैंने कहा कितना, तो आपने कहा सर 1910, वेरी गुड। इधर 7050 है, और इधर कितना आपका 500, तो दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों इधर का ज़्यादा आ जा रहा है 2250, इधर भी लीजिए 2250, इसमें से जब 90 को कम माइनस करेंगे तो 2160 निकल करके आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा बच्चों करते हैं 2500, इधर आ जाएगा 2500 में से 90 जब माइनस करेंगे तो बताइए कितना निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दें 2500, 90 माइनस करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 2410 सॉरी। उसके बाद क्या करना, 1800 इधर भी है, मैंने लीजिए इधर 1800, इधर भी लिख देंगे आप 1800, कितना आ जाएगा ये 1800, ये आपका बैलेंस निकल करके आ जाएगा। और यही बैलेंस बच्चों हमारा कहाँ पर चला जाएगा, जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो वहाँ पर चलेगा। तो आइए बच्चों कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट को देखते जाते हैं, और बैलेंस शीट को क्योंकि मैंने रिवैल्यू कर दिया तो नए वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए बच्चों बैलेंस शीट को बनाते हैं। बैलेंस शीट बताइए, मोटर में कोई तब्दीली हुई थी, यस सर तब्दीली हुई थी, मैंने कहा था कितना सर, उसमें था कितने का तब्दीली हुआ, 250 का हुआ था। तो बच्चों मोटर कार आपका हो जाएगा घट करके कितना, 950 का हो जाएगा। उसी तरीके से फर्नीचर में 20 की हुई तब्दीली, यानी 400 का था 380 का हो गया, तो ये लीजिए फर्नीचर हो गया कितने का, 380 का। और कोई चेंजेस तो नहीं हुए थे सर, नहीं हुए थे। अच्छा बच्चों देखिए एक चीज़ यहाँ पर जो कम हुआ है ना, इसका इफेक्ट आ चुका पहले ही, क्योंकि इधर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तो ये जो कम हुआ है देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर लॉस होकर के कैपिटल में यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है ना। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर कम हुआ तो कहाँ गया, तो यहाँ पर देखिए लेस हुआ, तभी ना कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आया है, इसी वजह से कम हो गया। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों अब उसके बाद क्या करेंगे, स्टॉक सेम उतार दीजिए, कितना है 2650, कोई कमी नहीं हुई थी। उसके बाद क्या था, डेटर आपके कितने हैं, तो आपने कहा 3780। उसके बाद देखिए बच्चों आपके पास कैश पहले कितना पड़ा हुआ था, कैश था आपका 220, लेकिन आ गया प्लस कितना टोटल आया बिजनेस में, तो आपने कहा सर 3300, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया 3300 को इसमें ऐड कर दिया, यानी कैश आपके पास हो गया 3520। उसके बाद इधर आते हैं बच्चों, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, लायबिलिटी आपकी पड़ी हुई थी क्वेश्चन में कितनी 3000 की, तो मैंने 3000 लिखा। उसके बाद फिर कैपिटल अकाउंट पड़ा हुआ, लेकिन कैपिटल अकाउंट का वो बैलेंस नहीं लिखेंगे जो आपका लिखा हुआ है, हम लोग कौन लिखेंगे, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का नया बैलेंस जो मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। देखिए 1910 2160 2410 और 1800। बच्चों मैंने यहाँ पर टोटल यहाँ पर लिखा तो आ जाएगा 8280। अब क्या करेंगे हम लोग, बस इसका टोटल कर लीजिए, दोनों बैलेंस शीट आपकी कर जाएगी मैच, और ये मैंने बैलेंस शीट को मैच करवाया तो आ गया आपका 11280, इधर भी आ जाएगा 11280, इधर भी आ जाएगा। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर ये था आपका 62। और अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब तो हम लोग को सब कुछ आ गया करना। हाँ सर,
कह रहा है ए एंड बी कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. देयर बैलेंस शीट स्टूड एज 31 मार्च 2019. स्टूड एज क्या दिया हुआ, कैश, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, मशीनरी, क्रेडिटर्स और पड़े हुए कैपिटल पड़ा हुआ किसका, ए का और बी का. फिर आगे कुछ बोल रहा है, कह रहा है कि दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/8 शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट द ट्वाइस द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट. ओके, कह रहा विच अमाउंट 21,000, 24,000, 25,560. सी इज टू ब्रिंगिंग इन कैश फॉर द अमाउंट ऑफ हिज शेयर्स ऑफ गुडविल और सी इज टू ब्रिंगिंग इन कैश 15,000 एज हिज कैपिटल. पास जनरल एंट्रीज रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन ड्रॉ आउट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म एंड स्टेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. चलिए बच्चों, हमको क्या क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग से कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद हमको जनरल एंट्री पास करनी है और उसके बाद क्या बनाना, बैलेंस शीट बनाना है. यानी बाकी सब कहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जो ही बैलेंस शीट दिया हमको करना सब पड़ेगा, लेकिन कहाँ पर आ जाएगा, सब वर्किंग नोट में आ जाएगा. तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ सबसे पहले क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी तो सबसे पहले हम लोग वही करते हैं. तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे. तो क्या था बच्चों, लेट्स टोटल शेयर 1 और सी एडमिट हो रहा कितने के लिए, 1/8 के लिए. बताइए कितना हो जाएगा, रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 - 1/8. तो ये आपको हो जाएगा 7/8. बच्चों मैं बार बार आपको बोलता हूँ, अगर आपको पूरा लेक्चर समझना है अच्छी तरीके से तो मेरा पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, ठीक ना. एक एक लेक्चर का मैंने एक एक पूरा फुल वीडियो बनाया हुआ है ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाली ना हो, ठीक है ना. सब कुछ बस ध्यान से पढ़िए, इतना इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता है सर, ये बात. हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, ए बी सी हम लोग क्या कर देंगे, ए और बी में इसको कर देंगे ए न्यू शेयर, बी न्यू शेयर, ठीक है ना. यस सर, कितना आया है, तो सर 7/8. उनका ओल्ड कितना था, तो सर उनका ओल्ड था ना 3:2. तो मैंने कहा लो 3/5, 2/5. बताइए मेरे बच्चों ये कितना आ गया, सर 21 अपॉन हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपका 14 अपॉन कितना हो जाएगा 40. ओके, अच्छा उसके बाद देखिए बच्चों सी का शेयर्स कितना है सॉरी 1/8 के लिए आ रहा था. नीचे इसका डिनोमिनेटर बराबर करते हैं कितने से, तो जाएगा 5/40. ओके यस सर, यहाँ तक हो गया. अब हम लोग क्या करना है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हमको पता चल गया. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किसका, ए बी एंड सी कितना हो जाएगा, 21:14:5 ये हो गया. उसके बाद उसने क्या कहा था, जनरल एंट्री के लिए कहा था. तो मैंने कहा ये लो बच्चों जनरल एंट्री मांगा तो मैंने यहाँ पर खींच दिया जनरल एंट्री के लिए कॉलम, ठीक है ना. यस सर, आपने जनरल एंट्री के लिए कॉलम खींच दिया है. अब क्या करेंगे आप, मैंने कहा कुछ नहीं बच्चों, थोड़ा सा और जनरल एंट्री का खींच देते हैं, हो सकता है आप छोटा पड़े, चलो ऊपर इतना छोड़ देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो यूटिलाइज कर लेंगे. उसके बाद उसने क्या मांगा था सर, उसके बाद उसने मांगा था बैलेंस शीट. तो मैंने कहा ये लो बच्चों बैलेंस शीट, इतनी छोटी सी चीज़ मांगा तो मैंने कहा जो मांगा वो दे दो, ये बैलेंस शीट हो गया आपका. अब हमको क्या करना है, सबका सब वर्किंग नोट में फिर से स्टार्ट कर देना, अपने वर्किंग नोट पे आ जाना है. तो वर्किंग नोट में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन भी है, तो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट थी. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो. बच्चों याद करिए वर्किंग नोट जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट. अब नंबर 1 पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. यहाँ पर क्या होता है, ओल्ड रेशियो के बराबर होता है और ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2 था. उसके बाद बच्चों हमको क्या करना है, नंबर 2 पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग जब करते हैं तो बताइए ये निकाला था, क्या कहा था, पिछले 3 साल के प्रॉफिट को लेकर के ट्वाइस, यानी उसका क्या कर देना है, उसका हमको डबल कर देना है, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको गुडविल का पैसा निकल करके आ जाएगा. तो आइए बच्चों हम लोग उसका एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, फिर नंबर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं. कैसे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट. और एवरेज प्रॉफिट निकालना कितना आसान, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट को हम लोग जोड़ देंगे बच्चों. तो कितना कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ था सर, 21,000 सर, 24,000 सर, 25,560. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. अब इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे कितने से, 3 से. तो ये आपका अमाउंट जो निकल करके आ जाएगा, आपको पता है कितना आएगा, नहीं सर आप बताइए बच्चों. ये अमाउंट निकल कर आएगा 2, 3. मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप लोग हमेशा इक्वल के नीचे ही लिखा करिए, 23520. अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, गुडविल निकालेंगे. और गुडविल निकालना कितना आसान, एवरेज प्रॉफिट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से. एक पे पूरा मैंने इस पर सारे के सारे चैप्टर पे लेक्चर बने हुए आप देख सकते हैं. तो कितना है ये आपका 2523520. नंबर ऑफ परचेज 2 था, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 47,000
और 40, ये आपका निकल करके आएगा गुडविल। अब इस गुडविल को जो ही मैंने देखा तो इसमें बताइए उसका शेयर्स कितना है, यानी जो पार्टनर एडमिट रहा उसका शेयर्स कितना है। हाँ सर, तो आइए देखते हैं, उसका निकाल लेते हैं फटाक से। तो लिखेंगे सीध शेयर्स गुडविल, सीध शेयर्स ऑफ गुडविल, उसमें उसका हिस्सा कितना हो, यानी वो कितना लेकर के आएगा। तो कहा गया ये तो 47,040, ये तो फर्म की गुडविल थी। अगर इसका निकालते हैं तो 1/8 जब करेंगे बच्चों, 1/8 के लिए आ रहा था ना, हाँ, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना, 5880। जो ही बच्चों मुझको 5880 दिखाया, फ़ौरन मैंने उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और किस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जल्दी बताइए, फ़ौरन इसको हम लोग सेक्रीफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए और बी को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5880, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो ही उसका अमाउंट मिल जाता है हम लोग उसको सेक्रीफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि बाद में उसको कैलकुलेट करना ना पड़े। 3/5, 2/5 बच्चों, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका ये निकल करके कितना आ जाएगा, आइए देखते हैं। तो बच्चों ये आपका निकल करके आ जाएगा 3528 2352, ये निकल करके आ गया अमाउंट। अब हम लोग को क्या करना है, वैल्यूएशन गुडविल हमने कर लिया। अब क्या करना होगा सर, आप करिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कितनी बातें, 5 बातें। सबसे पहले क्या होता है सर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कोई ओल्ड गुडविल है, नहीं शो हो रहा है। नंबर 2, उसके बाद कोई प्राइवेट दे रहा है, नहीं, स्किप कर देंगे। नंबर 3, गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है। हाँ बच्चों, हाँ, क्वेश्चन ने कहा था गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है, और वाकई में आ रहा है। देखिए इतना अमाउंट निकल करके आ गया, कैलकुलेट करके उसने नहीं दिया था, लेकिन हमने कैलकुलेट कर लिया, वो इतना पैसा लेकर के आएगा। ये देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का पैसा हो है, अब क्या करेंगे, पैसा आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, दोनों चीज़ का पैसा आएगा बच्चों, कैपिटल का भी और गुडविल का भी। तो दोनों जोड़ करके हो जाएगा 20,880 क्योंकि इसमें कैपिटल कितना है, तो सीज कैपिटल यहाँ पर हो जाएगा आपका 15,000 और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,880। और जो ही मैंने देखा प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, फौरन क्या कर देंगे, फौरन इसको देखते ही बच्चों आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 5,880, और मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ कितना कितना मिलेगा उन दोनों को। तो 2A को और 2B को जो मिलने वाला अमाउंट है वो है बच्चों 3528, और इसको है 2352, ये अमाउंट है जो उनको मिलने वाला। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बताइए, कोई निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा है, क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया था सर, गुडविल का पैसा पूरा का पूरा कैश में आ गया था। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको करेंगे खत्म। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं पड़ा हुआ है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन में देखिए, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं पड़ा हुआ है। तो सर क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पड़ा हुआ है। तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए, अब देखिए कोई लॉस तो नहीं पड़ा हुआ है सर, उधर भी कोई लॉस नहीं पड़ा हुआ है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब समझ रहे हैं क्या सर, नालायको, ग्री डब्ल्यू पे, और लॉस का मतलब क्या था, एपी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, वो नहीं पड़ा हुआ है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए हमको क्या करना होगा, क्या कुछ रिवैल्यू हुआ है कि नहीं हुआ, एसेट्स और लायबिलिटी कुछ घाटे बने कि नहीं बने, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, रिवैल्यूएशन भी कुछ नहीं हुआ है। वेरी गुड बच्चों, वो भी हम लोग स्किप कर देंगे। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो अब बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बच्चों, वर्किंग नोट नंबर 3 पे हम लोग क्या बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि मुझको उसकी जरूरत पड़ेगी। कैपिटल अकाउंट क्योंकि आएगा स्टेप में आएगा, तो जाहिर सी बात है, तो ये वर्किंग नोट का पार्ट हो जाएगा। तो आइए बच्चों, प्यारा सा मुन्ना सा बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान, 3 पार्टनर है, तो तीनों का यहाँ पर खींच दिया मैंने ABC, यहाँ पर खींच दिया मैंने ABC। उसके बाद यहाँ पर ऊपर लिख दिया मैंने ABCD, बाई बैलेंस बड़ी यहाँ पर लिखेंगे। और क्वेश्चन में बाई बैलेंस बड़ी, क्वेश्चन में आप देख लीजिए कितना पड़ा हुआ है। तो एक का पड़ा हुआ है बच्चों 51,450, कितना पड़ा हुआ है 51,450, और एक का कितना पड़ा हुआ है, तो आपने कहा कि सर 36,750, ये बच्चों उनका बैलेंस पड़ा हुआ था। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली जनरल एंट्री में आ जाते हैं, जब हम लोग जनरल एंट्री वाला पार्ट कहीं किए रहते हैं। तो ये जनरल एंट्री का पार्ट था, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा कैश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ कितने से, तो आपने कहा कि सर 15,000 से। तो मैंने कहा ये लो 15,000 मैंने क्रेडिट में लिख दिया, वजह क्या था, तो आपने कहा कैश, तो मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पर बाई कैश। उसके बाद कहीं कैपिटल हुआ, हाँ सर ए और बी कैपिटल क्रेडिट हुए, कितने कितने से हुए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों कितना कितना हुआ है, एक 3528 से हुआ है, और एक हुआ कितना 2252 से हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, अब क्या करेंगे, बस अब टोटल करिए, CD निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर बच्चों निकल कर आ जाएगा 2CD, और 2CD हम लोग यहाँ पर निकाला, तो यहाँ पर टोटल इसका आएगा, इस तरफ का टोटल करेंगे तो आएगा ये आपका 54,000 दिख रहा है ना, यहाँ पर कर देते हैं बच्चों 54,978, यहाँ पर हो जाएगा 39,102, और यहाँ पर हो जाएगा वही 15,000। सेम अमाउंट हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कितना 54,978, यहाँ पर भी लिख देंगे 54,978, और यहाँ पर वही बैलेंस लिख देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 39,102,
यहाँ पर 39,102 और यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 15,000 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी आपका लिख देंगे कितना 15,000। अब आते हैं बच्चों बैलेंस शीट पे, क्योंकि इसके बाद बैलेंस शीट ही बनाया जाता है। तो जब बैलेंस शीट पे हमने आया तो हमने कहा अरे कुछ हुआ ही नहीं है इसमें, बस कैश में आए देते कुछ चेंजेस हुए हैं। पहले कितने का पड़ा हुआ था, 1500 का पड़ा हुआ था, अब कितना आ गया, तो सर आपका बैलेंस निकल करके आ गया आपका टोटल, ये आया था कैश आपका कितना आया था 20,880, तो प्लस कर दिए 20,880, इन दोनों को मैंने जोड़ा बच्चों, तो ये अमाउंट निकल करके आपका यहाँ पर आ जाएगा 22,380। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जल्दी से स्टॉक देख लेते हैं, कोई चेंजेस नहीं हुआ था, सेम एज इट इज उतार देंगे, कितना 28,000। बच्चों कुछ करना नहीं है, बस कॉपी पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद डेटर में कोई चेंजेस नहीं हुए थे, अगर कोई चेंजेस होते तो हम उसको जरूर यहाँ पर नोट करते, लेकिन नहीं हुआ कोई चेंज, क्योंकि चेंज होता तो कहाँ पर था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मशीनरी कितना पड़ा हुआ 48,500, मैंने लिख दिया 48,500। उसके बाद आपका फर्नीचर बच्चों, फर्नीचर आपका दिख रहा है, हाँ सर फर्नीचर दिख रहा है, फर्नीचर कितने का पड़ा हुआ है 2,500, मैं यहाँ पर लिख दिया 2,500। उसके बाद क्रेडिटर्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, तो क्रेडिटर्स का आपका सेम अमाउंट लिख देंगे, कितना हो जाएगा 11,800। उसके बाद बच्चों कैपिटल हम लोग लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट का कौन कौन सा बैलेंस है, तो ABC का हम लोग टोटल लिख देंगे यहाँ पर 54,978, और दूसरे का हम लोग निकाले हैं कितना, और तीसरा भी निकल कर आया कितना 15,000 बच्चों। इन सबों को जोड़ेंगे तो आपका दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, एक तरफ का बैलेंस आ जाएगा 1,20,880, 1,20,880, वही इधर भी आ जाएगा 1,20,880। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 63। आई होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला बस बच्चों आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंदी थे, क्योंकि 40 मिनट से ज़्यादा लेक्चर देना बेकार है, तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा और हम लोग उसको कम करते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।